देखिए, ये तो कोर्ट का अपना फैसला है, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनका नाम था शेक्सपियर। उन्होंने कहा था कि धर्म नाम में क्या रखा है। शेक्सपियर कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन ये भारत है, यहाँ सब कुछ नाम से ही तय होता है। कई ऐसे लोग होंगे, आपने देखा होगा कि जब उमर खालिद ने बयान दिया था, उस पर कहा गया कि उमर खालिद ने भड़काऊ बयान दिया, लोगों को उकसाया, भड़काया, इस वजह से दंगा भड़का। भाई, कपिल मिश्रा कहाँ बयान दे रहा था? जिस जगह पे दंगा भड़का था उसी जगह पे कपिल मिश्रा बयान दे रहा था और लोगों को, वो पुलिस को, डीएसपी को चेतावनी दे रहा था कि मैं टाइम दे रहा हूं, समझ लीजिए अभी ट्रंप के जाने तक का टाइम दे रहा हूं, मोहलत दे रहा हूं, नहीं तो फिर उसके बाद क्या होगा आप भी नहीं जानेंगे, आग लग जाएगी। इस तरीके का बयान था कपिल मिश्रा का। कपिल मिश्रा आज दिल्ली सरकार में मंत्री है, विधायक है, और उमर खालिद जेल में है। वही आपको एक बात मैं आपको और भी याद दिला दूं कि ईदी अमीन जो रवांडा के कौन थे, रवांडा के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था बोलने की तो आजादी है, लेकिन बोलने के बाद आजादी रहेगी या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। मतलब आपको बोलने की आजादी है, लेकिन बोलने के बाद आजादी रहेगी या नहीं, फैलाने की तो आजादी ये है ना देश में। बात तो यही है ना सर। दिल्ली जलाने की कहाँ आजादी कहाँ है। कहाँ बोला था उमर खालिद ने, कहाँ ये बयान दिया था? महाराष्ट्र में बयान दिया था, महाराष्ट्र में बोला था। और कपिल मिश्रा ने कहा बोला था? दिल्ली में बोला था, जिस जगह पे दंगा हुआ था उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे बोला था। यही अंतर समझना है कि शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन ये भारत है, यहां सब कुछ नाम से ही तय होता है। वही आपको एक बात और बता दूं कि एक जाने माने राइटर है सादात हसन मंटो, उन्होंने कहा था इतना तो मुसलमान हूं ही कि दंगे में मारा जा सकूं। अब इसको आप थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे कि इतना तो मुसलमान हूं ही कि जेल में रखा जा सकूं। कोई भी आरोप लगा दो, कोई भी मुकदमा लगा दो, बस जेल में रहेंगे वो। तो ये इस देश में आप चल रहा है। स्वरा भास्कर का मैं वीडियो देख रहा था, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, वो कह रही कि उसी केस, कई ऐसे केस थे जिसमें उमर और मैं, हम दोनों का भी नाम था, लेकिन मेरा नाम कट गया, उमर का नाम रह गया। क्यों? कन्हैया कुमार के साथ के थे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो हम लोग देख रहे हैं कि इस देश में क्या चल रहा है और किस तरीके से जो पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवान हैं, और इल्तिजा मुफ्ती जो मुफ्ती मोहम्मद की बेटी हैं, उन्होंने कहा कि भाई इस देश के मुसलमानों से तो खतरा है बीजेपी को, लेकिन पढ़े लिखे मुसलमानों से खतरा है। अंजना कश्यप ने कहा कि तमाम दंगाई निकल रहा है, उनका फूल माला से स्वागत हो रहा है। तो अंजना कश्यप ये नहीं देखी कि वो जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट थे, जो अपराधी थे, जो बलात्कारी थे, उनको किस तरीके से माला पहना कर स्वागत किया गया था। अंजना कश्यप को यह भी देखना चाहिए था कि बाबा राम रहीम जो अपराधी है, जो बलात्कारी है, उनको 15 बार पैरोल मिल चुका है। अब पैरोल पर जब आए तो उनके अंधभक्त कैसे उनका कदम चूम रहे थे। और ये सरकार जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सम्मान की बात करती है, जो नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के आरोप में बाबा राम रहीम जेल में है, उसको पैरोल पर पैरोल मिलता है, और उनके अंधभक्त जो है पैर छूते हैं। चुनाव जब जब फायदा लेना होता है तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको क्या दिया था, ये तब अंजना कश्यप का मुंह नहीं खुलता है, तब ये नहीं बोलती हैं। ये कहती हैं पत्रकार है, ये खुद महिला है। शर्म की बात है, इनको समझना चाहिए कि क्या एक, मतलब आज के देश में, आज के जमाने में एक पत्रकार के बारे में कहा जाता है भाई, पत्रकार का जो कलम होता है, पत्रकार की जो बोली होती है, उससे सत्ता और सियासत हिल जाती है। खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये थी हमारी पत्रकारिता, ये था हमारा अखबार। लेकिन आज जो बड़े बड़े जो सुरमा थे ना, वो हिल जाते थे एक पत्रकार के कलम से, एक पत्रकार के आर्टिकल से, पत्रकार के न्यूज से। लेकिन आज के पत्रकार हैं जो कि क्या दिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो उनको होने की सजा है। हाँ। शर्जील इमाम और उमर खालिद, यही वजह है कि नहीं इसमें मैंने अपने आप को बताया ही कि इतना तो मुसलमान हूं ही कि दंगे में मारा जा सकूं। और शेक्सपियर की जो लाइन थी कि नाम में क्या रखा है, मैंने तमाम चीजों को बताया कि नाम से ही तो सब कुछ यहाँ बखेड़ा खड़ा हो रहा है, कि नाम से ही क्या हो रहा है, कि नाम देख करके, पहचान देख करके, आपका कद और काबिलियत देख करके आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है। आप शर्जील इमाम को देखिए, कितने काबिल है, कितने पढ़े लिखे हैं, उनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, उन्होंने कुछ अगर गलत किया था तो आप चलाओ, तो अगर वो उनके पर मुकदमा, आप क्यों नहीं ट्रायल कर रहे हो, इजरा क्यों नहीं कर रहे हो, बस रखे हुए अंदर में। आपको पता है उमर खालिद के लिए किन किन लोगों ने आवाज बुलंद किया है? अमेरिका के 8 सांसदों ने लेटर लिख करके ये बताया, कहा कि इनको जमानत दो। जो हमारे एम्बेसी के लोग थे, हमारे जो अमेरिका में एम्बेसडर है, उनको कहा कि इनको जमानत दो, नाराजगी जाहिर की। नहीं मिलता है जमानत।